बोली गुरुदेव स्वामी की जय। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सदग्रंथन वर्णन करूं, तो राखो सतगुरु लाज। परम वंदनीय संत समाज, माता और देवियों, सतगुरु कबीर साहब महाग्रंथ विरजक शब्द 90 में कहते हैं, संत महंतो सुमिरो सोई, जो काल फासते बाचा होई। हे संतो, हे महंतो, तुम उसका सुमिरन करो जो काल के फंदे से बचा हुआ अविनाशी हो। दत्तात्रेय मरम नहीं जाना, मिथ्या साधि भुलाना। सलिल मथि घृत के काढ़िन, ताहि समाधि समाना। यहाँ मरम का अर्थ है रहस्य, साधि मतलब साधनाओं, सलिल मतलब पानी प्रकृति, मथि मतलब मथना गंभीर विचार करना, घृत मतलब घी, काढ़िन मतलब निकाले। दत्तात्रेय जी भी सर्वप्रथम कालातीत परमात्मा के रहस्यों को नहीं जाने और व्यर्थ की साधनाओं में भूले रहे। तदुपरांत मिथ्या प्रकृति रूपी पानी को मथते मथते उसमें छुपे सार पार ब्रह्म परमेश्वर के बोध रूपी घी को निकाले और उसकी सार परमात्मा की समाधि में समा गए। गोरख पौन राखी नहीं जाना, जोग जुगति अनुमाना। रिद्धि सिद्धि संयम बहु तेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। यहाँ पौन का अर्थ है पवन प्राण, राखी मतलब वश में करना, अनुमान मतलब कल्पना खोज। गोरखनाथ जी भी प्राण को प्राणायाम इत्यादि के द्वारा अपने वश में कर लिए, पर वे भी सत्य को नहीं जाने। वे योग युक्ति के अनुमान खोज कल्पना में पड़े रहे और अपने योग युक्ति प्राणायाम संयम के द्वारा बेहिसाब रिद्धि सिद्धि को प्राप्त किए, पर पार ब्रह्म परमेश्वर को नहीं जान सके। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम यश शिष्य शाखा। जाहि राम को करता कहिए, तिन्हों को काल न राखा। अश्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ, शिष्य मतलब शिष्य, कर्ता मतलब ईश्वर, काल मतलब मृत्यु। वशिष्ठ जी श्रेष्ठ थे, संपूर्ण विद्याओं से पूर्ण थे। उनके शिष्य परंपरा में श्री राम जी जैसे पुरुषोत्तम थे। वे भी प्रथम सत्य बोध से वंचित थे। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लोग ईश्वर कहते हैं, उनके भी शरीर को काल ने नहीं छोड़ा। हिंदू कहें हम ही ले जारो, तुर्क कहे हमारो पीर। दो आए दिन में झगड़े, ठाढ़े देखे हंस कबीर। यहाँ तुर्क का अर्थ है मुसलमान, पीर का अर्थ है गुरु इस्लाम अनुवर्ती, दीन मतलब मजहब, ठाढ़े मतलब खड़ा, हंस मतलब जीवात्मा। हिंदू कहते हैं कि हम मुर्दों को ले जाकर जला देंगे। मुसलमान कहते हैं कि हम अपने पीर इस्लाम अनुवर्तियों को गाड़ेंगे। इस तरह हिंदू मुसलमान दोनों मजहबी कर्म कांडों में पड़कर झगड़ते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, शरीर को छोड़ देने के बाद आत्मा शरीर से अलग खड़ी होकर इस तमाशा को देखती है। शरीर के नाश हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता, अर्थात अविनाशी तत्व आत्मा ही है। इसी का सुमिरन और अन्वेषण करो। सतगुरु संसार की नश्वरता और जीवन की दुर्दशा को देखते हुए शब्द नंबर 91 में कहते हैं, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हाँ, सबका किया विवेका। तन धरि मतलब तन को धारण करने वाले देहाध्यासी, देह में आसक्त जीवात्मा।
तन की आसक्ति को अपने भीतर धारण करने वाले किसी को भी सुखी नहीं देखा। जिसे भी देखा वह दुखी ही मिला। उदय अस्त की बात करने वाले, ग्रह नक्षत्र आदि सबका विवेक शोध करने वाले ज्योतिषी विज्ञानी भी दुखी है। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरहि बैरागी। सुखाचार दुख है के कारण, गर्वहि माया त्यागी। पंथ पंथ में सब कोई दुखी है, चाहे देहाध्यास युक्त गृहस्थ हो या भेषधारी विरक्त। सुखदेव मुनि दुख के कारण गर्भ में ही माया मोह त्याग दिए। जोगी जंगम ते यति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सुना। यहाँ जोगी जंगम भी अति दुखी हैं। तपस्वियों का दुख दुगना है, क्योंकि सबके घट में आशा तृष्णा व्याप रही है। आशा तृष्णा से किसी का भी हृदय शून्य रिक्त नहीं है। साच कहा तो सब जग खीजे, झूठ कहा नहीं जाए। कहें कबीर ते भव दुखिया, जिन यह राह चलाए। सच कहता हूँ तो संसार के सभी लोग क्रोध करते हैं, पर झूठ तो नहीं कहा जा सकता। कबीर साहब कहते हैं, वे भी दुखी हुए जिन्होंने सुख के लिए अनेक कल्पित भ्रांति युक्त मार्ग चलाया। जब तक देह की आसक्ति अहंता से ऊपर उठकर अविनाशी आत्मा में अवस्थित नहीं हुआ जाता, तब तक व्यक्ति कदापि सुखी नहीं हो सकता। बोले भक्त वत्सल भगवान, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। काशी लहरताला धाम की जय। महंत श्रोमणी आचार्य बच्चा साहेब की जय। सत्यनाम साहेब बंदगी साहेब।